Epistemophilia. Epistemophilia. हाँ जी, जी भाई, जी भाई, जी भाई। शलोम, शलोम भाई, शलोम गुरुजी, सर कैसे हैं आप लोग? ठीक है? जी जी, क्या कर रहे अच्छा थे? भाई, I'll be brief. हाँ जी भाई, आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग योर पॉपुलैरिटी। भाई यहाँ पे तो आप हो पॉपुलर फॉर श्योर। कहाँ पे? इवन आपके वो जी भाई, आपको मैंने आपको बताया था, आपके वो क्या नाम है, वो एंकर साहब इमरान खान के बड़े राइट हैंड जो थे, वो इस चीज को वो करते हैं, वो कहते हैं कि दिस गाय हैज गॉट नॉलेज। और मैं ज्यादा इसकी वीडियो इसलिए नहीं देखता क्योंकि मेरा ईमान खतरे में पड़ जाता है। सर ये देखें सर, अच्छा, ये हाँ उनकी मुझे पता स्टेटमेंट है। आपने हाँ जी किनका, सर, मुझे पता आपने किन की बात की थी, और वो हाँ जी जी सर, हाँ 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 मुझे ठीक है पता सर। उनकी बात, अब और यहाँ से वो साहब, यहाँ से जी। लेकिन उनका मुझे पहले ही लगता था, उनका मैं गालिब, पता नहीं आपको इस बात का पता है, लेकिन मैं आपको प्राइवेटली बताऊंगा। मुझे नहीं पता किसकी चले मैं बात आपको कर रहे प्राइवेटली किनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनकी, हालांकि देखिए जो लॉजिकल बंदा होता है, मैंने इनको आपको ही बताया था, एपिस्टेमोफिलिक फिलिक, मैंने आपको ही बताया था कि मैं उनके शोज भी देखता होता था क्योंकि मुझे वो लॉजिकल लगते थे, लेकिन फिर मुझे लगा जी भाई, यार ये क्यों इस तरह की चीजों, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? इज इट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल? क्या ये अपने सर्वाइवल जी के लिए इनको ऐसी बातें करना जरूरी है? जे एक उनकी ये अपनी मर्जी से करते हैं या इनको जिंदा रहने के लिए इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं? मैं इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि परवेज हुदवा इज राइट देयर। मैं ये नहीं कह रहा परवेज हुदवा एथियस्ट है, वो मेरा ख्याल मुसलमान ही है, उन्होंने जो अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि वो एथियस्ट है, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कायम रह सकते हैं। लेकिन वो सर जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उनका फैन, जब पॉलिटिकल ओपिनियंस में तो मैं उनका फैन था, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी, ब्लैक होल तो कुरान तो फलाना टिंगड़ा, तो मैंने कहा यार आपको ये बातें करने की जरूरत नहीं है। या तो आप बड़े और बड़े लोग हैं, मेरा ख्याल वो क्या नाम है उसका, मोहित पीरज़ादा है मेरा ख्याल, ही सीम्स लाइक अ वेरी लिबरल गाय। वो कभी रिलीजन की बात नहीं करते। मैं नहीं कह रहा कि यू हैव टू क्रैप ऑन रिलीजन, लेकिन आप उसको बीच में घुसेड़े तो ना पॉइंट स्कोरिंग तो ना करें। दैट्स व्हाई वन जी ऑफ द भाई, थिंग, एनीवे दैट्स माय पॉइंट ऑन दैट। हाँ जी, हाँ जी, जी भाई, आप एक बात कहते हैं पाकिस्तान ये टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की। भाई आपको पता होगा वो चाचा गेमर का, इस तरह के बहुत से लोगों ने टीम्स बनाई हुई हैं, स्ट्राइक फोर्स ना, एनी स्ट्राइक मारते रहते हैं। मतलब कि दे डोंट हैव, वो कहते हैं रैशनल पॉइंट्स टू डिबेट। बस वो जितने ना हु इज एंटी इस्लाम, उनको बस स्ट्राइक मारते रहना। ठीक है, आप उनकी सर वो लिस्ट में नंबर 1 पे, ठीक है, आप हो गए और गालिब भाई हो गए। उनकी वीडियोस को उन्होंने स्ट्राइक मारनी ही मारनी है। ठीक है सर, वो इस तरह की इन्होंने टीम्स भी बनाई हुई हैं, ये यूके वगैरह में ज्यादातर जो बैठे हुए हैं। मैंने सही आपको ये बात, बात बतानी नो वी थी। नो दैट, हाँ नहीं जी, हम हैं। पता है हमारा इस बात। ओरिजिनल कंटेंट है, कोई नहीं लगती स्ट्राइक। लगनी होती तो कब की लग गई। ठीक है भाई, नहीं इधर कोई ऐसी तो चीज ठीक हम हो दे नहीं गया, रहे जो कि कोई ऐसी हो जो कहीं से कॉपी जी हो। हो गया, ठीक हो गया भाई। चले अच्छा भाई, और वो मैंने गुरुजी से भी बात की थी, वो छोटी सी बात, वो भाई आपके पास वो 132 आईक्यू वाला बंदा आता था, वो बोस्ट वगैरह काफी करता था आईक्यू का, मुझे पता नहीं था। वो मैंने भाई को बताया था कि वो मेरा आईक्यू बल्कि पहले चेक हुआ था, वो 126 से 140 लाया करता था। मैंने कहा अगर मेरे जैसे बंदे करते हैं ना, तो आप लोगों का तो 140 प्लस करता होगा। ठीक है, और स्टीवन हॉकिंग ने आई डोंट नो दैट, आईक्यू आई का डोंट नो, सिस्टम आई डोंट बिलीव इन दैट। आई डोंट बिलीव इन दैट हाँ सिस्टम। जी, मैंने कुछ किए हैं, मेरा 148 भी आया हुआ है मेरा ख्याल, और मेरा 130 भी आया हुआ है। मैंने वैसे कभी नहीं किया। जी हाँ, भाई, मैंने वो किया, मैंने वो पेड किया था, और मैंने कहा यार ये अच्छा क्या पेड, हाँ बकवास है। जी, हाँ जी भाई, नहीं जी फ्री भाई, जी वाले भाई, लेकिन स्टीवन हॉकिंग का बड़ा मशहूर कॉल है कि जो इंसान, अब स्टीवन हॉकिंग और आइंस्टाइन तो नहीं ना बढ़ के मारते हैं आप, ये इनके जो आईक्यूज हैं सारे रूमर्ड है, कभी ऑफिशियल जी नहीं है। भाई, स्टीवन जी हॉकिंग ने कहा था कि जो इंसान अपने आईक्यू की शो मारता है वो एक नंबर का चवल आदमी है। भाई, एसोल है सर वो। अच्छा सॉरी फॉर दैट, हाँ जी सर, ऐसा ही है, हाँ बिकॉज आईक्यू देखें, आपको ये वही बात होगी जो अब ये हदीसों की लगाएंगे अपनी बिल्डिंगों में, सरकारी बिल्डिंगों में हदीसें लगाएंगे खत्म नबूवत की। हाँ, तो भाई आपको क्या जरूरत है ये काम करने की? ये वही बात है, देखो देखो मैं कितना नॉलेजेबल हूं, देखो देखो। आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं नॉलेजेबल हूं, आप अपनी बात करें, लोगों को लगेगा कि आप नॉलेजेबल हैं या नहीं है। अब देखो, मैं फिर आई एम नॉट मेकिंग एनी, मैं अपने आप को ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने आप को अपना जरा ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं समझता। ये गालिब भी इस चीज का गवाह है। आई प्राइवेटली स्पीक अबाउट, मैं कहता हूँ यार मुझे हैरत इस चीज की होती है, मेरे जैसा बंदा, इफ आई कैन, अगर मेरे जैसा बेवकूफ आदमी इस चीज को समझ सकता है तो ये क्यों नहीं समझ सकते? दैट्स माय पॉइंट।
तो जी अब जी उसकी भाई वजह ये आप देखें कि एंड आई जेन्युइनली से कि पीपल लाइक शबीर अली और ये जो अपना क्या है ना यार, जो होल्स इन द नैरेटिव कुरान वाले भाई हैं, क्या नाम है उनका जी सर? जी जी भाई वो हैं आपके, होल्स इन द समझ गया मैं। होल्स इन नैरेटिव द 2 है नैरेटिव। यासर काजी। यासिर कादी, यासिर यासिर कादी, कादी, यासिर कादी। यासिर कादी। इवन अपना सबूर अहमद जो पीएचडी कर रहा है, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर पीएचडीज। मुझे हमेशा आई जी सर, रिस्पेक्ट जी देम सर। रिगार्डलेस ऑफ जो भी उनका बिलीफ हो, आई रिस्पेक्ट देम फॉर द एकेडमिक प्राउएस। जी 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 मैं ये समझता हूँ कि यार ये बंदा इस तरह की बात कर रहा है तो इसके पीछे, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेवकूफ है, इसका मतलब ये कि ये कुछ डॉगमा कैरी कर रहा है, इंडोक्ट्रिनेशन कैरी कर रहा है, जो मैं लकी हूं कि मेरे ऊपर वो नहीं है, जो मैं इससे बाहर निकला। दैट्स द ओनली जी थिंग। तो मैं अपने आप जी को जी अक्लमंद तो बात ही नहीं आती मेरा आईक्यू हाई है, ये लो, जी इट डजंट इवन मैटर। बात जी तो भाई। ये भाई व्हाट आर यू भाई सेइंग? जिनका होता है उनको बताने की जरूरत नहीं होती, नजर आ रहा होता है। ही वाज वेरी एरोगेंट और आपने उसको स्नब किया था इस बात पे कि थोड़ी सी अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाओ, ठीक है, बी डाउन टू अर्थ। ओ और वो तो ऐसे पागल हाँ था, वो तो हाँ बच्चा जी 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 ऐसा। भाई। अच्छा 132 हाँ जी आईक्यू की आप बात करो, लेट मी हाँ फिनिश जी जी हाँ लेट मी फिनिश हिम ऑन दैट। वो तो इतना बेवकूफ बच्चा है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने उसके कोई, नो एग्जैजरेशन, कोई 15 के करीब ट्विटर के अकाउंट में उसके ब्लॉक कर चुका हूं। मैं उसको ब्लॉक करता हूं ट्विटर के ऊपर, क्योंकि वो ऐसी हरकत करता है। वो हमेशा आके ना मुझे कोई ना अजीब सी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई अजीब सी कोई बोंगी मार देगा मेरी ट्वीट के ऊपर। अब मुझे पता चल गया कि वो कौन है, मुझे पता चल गया उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या है, मुझे पता चल गया उसकी सोचने का अंदाज क्या है। तो मैं उसको फौरन राइट क्लिक करके, 132 क्या है, यू आर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं खत्म हो रही। हाँ नहीं स्पेलिंग में वो पता चल जाता है मुझे। या प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले बीच में। तो मुझे मुझे वो उसकी पता चल जाता है कि वो कौन, तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो वो नहीं, वो इतना जज्बाती है, उसको मेरा ख्याल गुस्सा इस चीज का, मैंने उसकी फोटो लगाई हुई है उस पे वीडियो के ऊपर 132 आईक्यू को, उसके पता नहीं कुछ 40-50-60 हजार व्यूज हो गए उस वीडियो के। तो मेरा ख्याल इस वजह से उसको गुस्सा है, अजीब अजीब किस्म की वो बातें करता है, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ वो बच्चा इतना परेशान है, इतना, और उसने मुझे और धमकियां लगाई थी, उसने गप्पे मारे थे, और तुझे नहीं पता मेरा बाप कौन है, मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया से निकलवा लूंगा तेरी। I mean, who are these people, you know? तो anyway, तो मुझे इस तरह के हाँ जी ढक्कन बच्चों को, इस तरह के ढक्कनों को, इनकी पुंगी बजाने का मुझे एक स्पेशल सा मजा आता है। यही वजह है कि हकीका चू पे मैंने ज्यादा फोकस, उसको जुगते मारने पे ज्यादा फोकस किया था एज अपोज टू रिस्पॉन्डिंग टू हिम। मेरे को 25 पॉइंट थे जो मैंने उसको रिस्पॉन्ड करने थे, जो उसने बोले, और मैंने उसमें से सिर्फ मैं 5-6 पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड कर सका बिकॉज ऑफ द लिमिट। मैंने कहा यार ये मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, इसको ऐसे जुगते मारो। सो दीज गाइस, इसलिए मेरा मैसेज आप लोगों को ये मैसेज है, इनसे इंटिमिडेट नहीं होना। ये बुली करते हैं, ये आपको धमकियां देते हैं, आपको गाली देते हैं, आपने घबराना नहीं, आपने इनसे ज्यादा बड़ी बदमाशी करनी है। हार्वी स्पेक्टर का कॉल है, हार्वी स्पेक्टर वो सूट्स का लीडिंग कैरेक्टर है, बड़ा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। वो कहता है कि जब कोई आपके ऊपर बंदूक तानता है तो आप उसकी बंदूक उसी से छीन के उसके ऊपर तानते हो, या उससे बड़ी बंदूक निकालते हो, या 100 और चीजें हैं जो आप कर सकते हो, आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी। तो ये कोल बड़ा मुझे पसंद है हार्वी स्पेक्टर का। इसीलिए अगर कोई आपको बुली करता है, आप उससे उसको भी बुली करो। अगर आपके ऊपर कोई शक्ल पे कोई जोक मारता है, मारो उसकी शक्ल के ऊपर जोक। इसकी एकेडमिक वैल्यू कोई नहीं है। नो, और ये यकीन करो कि अगर हम इधर जुगते मारने बैठ गए ना, मैं तो मारता हूं ना, आप तो फिर थोड़ा ज्यादा समझदार है ना मेरे से, मैं तो इतना समझदार नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं ना, इसकी एकेडमिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट इसकी एकेडमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल वैल्यू है। इनको बड़ी आग लग रही है इस वक्त कि यार इसने हकीका चू को जुगते मारी हैं, देखो जी चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल की हैं, ये किया वो किया। ताड़ी ऐसी नहीं नहीं आओ ना जरा, तानू पता ही नहीं मैं हूं, मैं वो तो भाई आपको वो मस्तानी के गिल्टी कर रहे हैं शरीर। अभी। भाई नो ना, आपने मैं नहीं बिल्कुल सही होता, माइंड गेम्स किया है। मैं नहीं हाँ होता। भाई आपको सही माइंड गेम्स किया, और उनको ये नहीं पता आईक्यू सर, ये पिछली बात होगी भी है, अभी रिसर्च ज्यादा नहीं हुई ईक्यू पे। मैं गुरु जी से भी ये बात कर रहा था, ईक्यू इमोशनल, ज्यादा हाँ मैटर करता है। हाँ जी। हाँ। तो आपके जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनका आईक्यू लो होता है, उनका ईक्यू ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेरा तो नहीं, जो हमारा तो लो भी नहीं, हाँ आईक्यू भी जी, लो नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन और सर लेकिन वो तो चेरी ऑन द टॉप हो गया ना सर, ये तो नहीं, सबसे लेकिन बेस्ट हो बट गया। इट्स इररेलेवेंट पॉइंट, ये इट्स इररेलेवेंट
देखिए दुनिया जो होती है ना, जो जूलियस सीजर गुजरा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट गुजरा है, जेंगिस खान गुजरा है, इन लोगों ने अपने आईक्यू नहीं चेक किए थे। ऑल इमरान खान को देख लो अपना, इमरान खान बाय ऑल माइनस में निकलेगा। लेकिन इमरान खान इज अ सक्सेसफुल मैन। इमरान हाँ खान इज अ सक्सेसफुल मैन, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। वो एक कामयाब यस आदमी सर है, सर कामयाब वो जिंदगी गुजारी है, लेकिन ये आईक्यू और एकेडमिक prowess और ये दिस डजंट डिटरमिन आपकी सक्सेस को। ये चीजें डिटरमिन नहीं करती आपकी सक्सेस को। आपका करिश्मा और इन्फ्लुएंस डिटरमिन करता है कि आपका कितना इन्फ्लुएंस है। अब खातमी को देखो, खातमी फ्रांस सर में वो बैठ इमरान के, खान से हम कहा खातमी आपका उसमें, सॉरी खमीनी जो था आपका, फ्रांस में बैठ के लिटरेचर बांट रहा था, एंड ही केम और उसने ईरान का रेवोल्यूशन लाया, और ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिसके अभी तक लोग नहीं हटा सके। सो अब उसका क्या आईक्यू था, वो क्या वो पीएचडी था? बगदादी भी पीएचडी था, लेकिन खत्म हो गया विद इन 10 years। सो ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज, इसके बड़े फैसेट्स होते हैं जो ये पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और इनको फिर तारीख इनको जूतियां मारती है। जी सर ये इमरान खान याद तो भी रखना कारण है कि सर वो ये हाँ जी होता जी बड़ा जी है। जी गुरु जी लोग समझते हैं किसी बंदे को पहले कि वो ये एम ही होगा, बाद में वो ऐसा काम करता है कोई कि बस सब कुछ ही उलट जाता है। वो गुरु जी वो बात है ना रिलीजन वक्त सिखाता है आपको चीजें, वक्त आपको जी चीजें भाई सिखाता है। सबसे बड़ा टीचर वक्त होता है, अगर आपने वक्त से नहीं सीखा तो सर फिर कुछ बिल्कुल गुरु जी हाँ जी ठीक है। तो ये गुरु जी बात बता क्या रिलीजन इज एक्सेप्टेड बाय वीक रिजेक्टेड बाय जीनियस एंड यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, ये काम करते हैं ठीक है। और सर वो बस आखिरी बात वो आपकी अफरीदी साहब की बात कर रहे थे, वो थी वॉक ऑफ शेम, और वो बेवकूफ ऐसा था, वो ये बात बता रहा था कि जी लंगर खाने हमने खोल लिए, हम तो ये खाने ये वो। सर वो कहते हैं कि इफ यू गिव अ हंग्री मैन अ फिश ही विल ईट दैट एंड दैट विल बी इन वेन, और रादर देन टीच हिम हाउ टू कैच इट, वो खुद भी खाएगा और अगलों को भी सिखाएगा, मतलब कि और खत्म नहीं चाइनीज होगी ये प्रोवर्ब चीज। है, बहुत शुक्रिया। चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर आप एक भूखे इंसान को मछली दोगे तो वो एक दिन खाएगा, लेकिन अगर भूखे इंसान को मछली पकड़ना सिखाओगे तो वो सारी उम्र खाएगा। ये चाइनीज प्रोवर्ब है। तो ये कह रहे थे एपिस्टोमोफिलिक इस जबान पे जड़ता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।